अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट, मतलब हम लोग इंसानी दिल के बारे में स्टडी करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, जो हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है हार्ट के बारे में, और हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो फिर अगला लेक्चर होगा, अगला पार्ट जो होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको दो पार्ट में बना लेता हूँ, ताकि आप एक पार्ट पहले समझ लें और उसके बाद जो है ना पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हार्ट का समझ लें और उसके बाद आप आराम से जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लें। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम तो बनाई है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें होगी वो अगले पार्ट जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे पास है कि हार्ट जो है ना, हार्ट इज अ मेजर, ठीक है, मेजर ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ये खून गर्दिश कर रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर, जो खून सर्कुलेट कर रहा होता है, मतलब हार्ट के अंदर खून आता है, फिर हार्ट उसको पंप करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर ये दोबारा हार्ट में आता है और फिर दोबारा हार्ट उसको पंप करता है। ये जो खून गर्दिश कर रहा है इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन के अंदर जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास सर्कुलेटरी ऑर्गन कहलाते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन मेन ऑर्गन है। एक हमारे पास है ब्लड। ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, ठीक है, प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा है। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है ब्लड वेसल्स, जैसे हमारे पास आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। थर्ड और मेन हमारे पास ऑर्गन है वो है हार्ट, ठीक है, जिसको हम कार्डियो भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है कि हार्ट इज अ मेजर, ठीक है, ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ये सबसे मेन ऑर्गन है, पहली बात। सेकेंड, इट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। ये पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये मसल से बना होता है। जो ये इसके जो दीवार है ये एक स्पेशल टाइप मसल से बनी होती है और उस मसल का नाम है कार्डियक मसल। ये ब्रांच मसल्स होते हैं और ये काफ़ी पावरफुल मसल्स होते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। थर्ड, इट इज कॉनिकल इन शेप। एक्सटर्नली जब आप हार्ट को देखेंगे तो आपको एक कॉन शेप नजर आएगा। कॉन का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो ऊपर से चौड़ी हो और नीचे से आके उसकी शेप पतली हो जाए। जैसे आइसक्रीम कॉन आप लोगों ने नोट किया होगा कि ऊपर से चौड़ी होती है, फिर नीचे से आके नोकीली सी हो जाती है। तो हार्ट भी कॉनिकल शेप का है कि ऊपर से ये इसकी जो शेप है चौड़ी है और नीचे से आके इसकी शेप पतली हो जाती है, ठीक है। तो तीसरी बात आपने याद रखनी है कि इट इज कॉनिकल शेप। चौथी हमारे पास बात है कि इट इनक्लोज इन अ थोरैक्स और रिब्स केज। हमारी बॉडी का जो निचला हिस्सा है, ये जो डायफ्राम है, ये जो बीच में एक बॉर्डर है, निचला हिस्सा एब्डोमेन कहलाता है, और डायफ्राम का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं थोरैक्स, और इसको हम रिब केज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थोरैक्स के अंदर या रिब केज के अंदर, मतलब ये पसलियों का जो केज है, एक पिंजरा है, उसके अंदर ये बंद होता है और ये रिब्स जो है ना ये हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन हार्ट लोकेटेड स्लाइटली एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। आपने सुना होगा कि जो हार्ट है ये उल्टे साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हार्ट जो हमारा हार्ट है इंसान का, ठीक है, तो वो बिल्कुल जो हमारा ये सेंटर स्टर्नम है, ये बिल्कुल सेंटर स्टर्नम के नीचे होता है। लेकिन आप ज़रा इसको गौर करें तो ये जो हार्ट है ना इसकी शेप थोड़ी टर्न हो जाती है, जैसे मैंगो की शेप होती है ना, आम की शेप होती है, तो ये थोड़ा टर्न मारता है लेफ्ट साइड की तरफ। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा ये जो है ना ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इट इज लोकेटेड स्लाइटली, थोड़ा सा जो है ना लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टर्न मारता है। उसके बाद आपने बात याद रखनी है कि इट इज इनक्लोज इन अ फाइब्रस बैग लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, ये मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाई है जिसमें सबसे आउटर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है रेड वाला, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखनी है, ये जो पेरिकार्डियम है, जो ब्लू से मैंने बनाया है, ये हमारे पास क्या है? ये हार्ट की दीवार की जो ना पहली लेयर है, ठीक है। तो ये जो ब्लू लेयर है और जो पेरिकार्डियम है, इसके बीच में हमको खाली जगह नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी कहते हैं खाली जगह को,
ठीक है। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आपको फ्लूइड नजर आएगा, ठीक है। जो फ्लूइड मैंने बनाया लिक्विड नजर आता है, गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जो क्या करता है, ये दो काम करता है ये जो फ्लूइड है। एक तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब हार्ट, क्योंकि हार्ट पंपिंग करता है तो हार्ट को लुब्रिकेशन चाहिए होती है। देखो जितनी मशीनें वगैरह होती हैं तो मशीनों में जो रगड़ खत्म करने के लिए हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह नेचुरली यहाँ पर एक फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो हार्ट की फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। और दूसरा काम ये कर रहा है कि हार्ट, हमें पता है कि हार्ट जो है ना पंपिंग करता है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है। जो एक्सटेंशन है ना, जो हार्ट फैलता है तो इससे भी ये फ्लूइड बचाता है, ठीक है, मतलब हार्ट को ज्यादा फैलने नहीं देता। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि कैविटी, ठीक है, पेरिकार्डियम, द कैविटी बिटवीन पेरिकार्डियम विद द वॉल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी विद फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है विच फिल्ड विद द फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये क्या करते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड ओवर एक्सटेंशन, मतलब ज्यादा फैलने से बचाता है और फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और बात याद रखनी है कि हार्ट की जो दीवार है ना, ये 3 पर्दों से बनी होती है। सबसे जो आउटर पर्दा है इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, ठीक है। फिर जो ये मैंने यहाँ पर ये ब्लू से बनाया है, ठीक है, ये एपिकार्डियम है, सबसे बाहर वाला पर्दा है। फिर सेकंड हमारे पास पर्दा है, सेकंड जो मैंने ये ग्रीन से बनाया है, ये हमारे पास कहलाता है मायोकार्डियम, ठीक है। और ये जो पर्दा है ये स्पेशली कार्डियक मसल से बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इनर लेयर है या पर्दा है जो ब्लैक से मैंने बनाया है, इसको हम कहेंगे एंडोकार्डियम। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई हार्ट के बारे में, ठीक है। ये बेसिक बातें आपने याद रखनी है। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे हार्ट के बारे में, तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिख लेंगे और उसके बाद इसमें इंट्रोडक्शन भी कवर हो गया और हार्ट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो भी कवर हो गया। अगले पार्ट के अंदर हम लोग हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे।